अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने ब्रिज के सब स्ट्रक्चर के लिए एक्सकवेशन की क्वांटिटी मालूम की। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सब स्ट्रक्चर के लिए पीसीसी की मिकदार मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीसीसी की क्वांटिटी बाकायदा तौर पर मालूम करने से पहले हम पीसीसी की ड्राइंग को समझेंगे। अगर आप देखें तो पियर के लिए मैंने जो एक्सकवेशन की लेंथ ली थी और ब्रेड्थ ली थी, इसी लेंथ और ब्रेड्थ में मैं पीसीसी की भराई करूंगा। लेकिन इस पीसीसी की ऊंचाई जो है या हाइट जो है वो 2 फीट होगी। सॉरी, यहाँ से मैं आपको शो करा देता हूँ क्योंकि ये पियर का क्रॉस सेक्शन है। सो पियर के लिए पीसीसी 2 फीट इसकी हाइट होगी। इसी तरह पियर के बाद एबटमेंट है। सो एबटमेंट वॉल के लिए पीसीसी की लेंथ और ब्रेड्थ तो एबटमेंट की एक्सकवेशन की लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर लेंगे, लेकिन इसकी जो थिकनेस होगी या हाइट होगी या डेप्थ होगी वो 2 फीट ली जाएगी। इसी तरह हम विंग वॉल के लिए भी इसकी हाइट और डेप्थ जो है वो 2 फीट लेंगे, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मैंने विंग वॉल के लिए भी शो किया है और एबटमेंट के लिए भी शो किया है। सो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे पर्टिकुलर है वो है PCC with ratio 1:4 और ये PCC हम सबसे पहले मालूम करेंगे एबटमेंट के लिए। सो ए पे मैं लिखूँगा एबटमेंट वॉल, और एबटमेंट वॉल तादाद में 2 हैं। सो मैं नंबर्स में 2 दूंगा। इसके बाद इनकी लेंथ में एबटमेंट की एक्सकवेशन की लेंथ के बराबर लूँगा, क्योंकि मैंने तमाम बुनियाद को भरना है पीसीसी से, तो 25 फीट ले लूँगा। ब्रेड भी मैं उतनी ही लूँगा, 5 फीट। और इसके बाद इसकी जो हाइट या डेप्थ है तो ये इसकी थिकनेस के बराबर कंसिडर किया जाएगा। और अगर मैं यहाँ से पियर एबटमेंट वॉल के लिए देखूँ तो एबटमेंट वॉल के लिए जो पहला स्टेप है ये पीसीसी का है और ये पीसीसी 2 फीट हाई है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है इसकी हाइट और डेप्थ 2 फीट ले लूँगा। सो इस तरह एबटमेंट के लिए मेरे पास जो पीसीसी की है वो क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी के लिए मैं सिंपल इक्वल का साइन डालूंगा, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेड्थ हाइट और डेप्थ विच इज़ इक्वल टू 500 एंड CFT इसका हमारे पास टोटल सॉरी इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा। इसी तरह बी पे हम पीसीसी मालूम करेंगे एबटमेंट के साथ जुड़े, एबटमेंट वॉल के साथ जुड़े 2 विंग वॉल्स, और एक एबटमेंट के साथ 2 विंग वॉल्स हैं तो हमारे पास 2 एबटमेंट है तो 4 विंग वॉल्स होंगे। सो बी नंबर में मैं लिखूँगा विंग वॉल, नंबर्स में लिखूँगा 4, और इसकी जो लेंथ लूँगा वो विंग वॉल की लेंथ एक्सकवेशन की लेंथ के बराबर होगी। इसकी ब्रेड्थ भी इतनी ही लूँगा जितनी विंग वॉल की ब्रेड्थ होगी। और फिर इसके बाद इसकी जो मैं हाइट लूँगा तो आप जानते ही हैं कि विंग वॉल और एबटमेंट का क्रॉस सेक्शन सेम है। सो इसके लिए भी मैं इसकी हाइट 2 फीट ले लूँगा। सो यहाँ पे 2 फीट लिख दूँगा। इस तरह से मेरे पास इसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी और इसका यूनिट CFT लिख दूँगा। फिर हम सी नंबर पे पीसीसी मालूम करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे पास जो पीसीसी है वो 1:4 रेशो के साथ इस पियर के लिए की गई है, और इस पियर की जो एक्सकवेशन की लेंथ और ब्रेड्थ है इस तमाम को भरा गया है कितनी ऊंचाई के साथ, 2 फीट ऊंचाई के साथ। सो हम सी नंबर पे लिखेंगे पियर, पियर हमारे पास 2 हैं और इन दोनों पियर के लिए लेंथ हमने ली थी, अगर आप देखें 27 फीट, 27 फीट एक्सकवेशन की लेंथ। सो एक्सकवेशन की लेंथ के बराबर हम इसको भरेंगे, और हमने इसकी जो विड्थ ली थी वो 7 फीट ली थी, और इसकी हाइट भी 2 फीट है। सो 2 लिख लूँगा। तो इसके साथ हमारे पास इसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी 756 एंड इट्स यूनिट इज़ CFT। इस तरह हमारे पास पीसीसी की क्वांटिटी भी जो है वो मालूम हो जाती है इन तीनों एबटमेंट के लिए, विंग वॉल के लिए और पियर के लिए, इन तीनों पार्ट्स के लिए हमारे पास पीसीसी की जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे और इसके टोटल के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और तीनों को मैं जमा कर दूंगा। इस तरह से मेरे पास 1496 CFTs की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी पीसीसी विद
1:2:4 ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। सो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स पीसीसी की जो क्वांटिटी है वो एबटमेंट, विंग वॉल और पियर के लिए कंप्लीट हो जाती है। सो आज के टॉपिक में बुनियादी मकसद इस पुल के लिए पीसीसी मालूम करना था। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।